डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और कन्वेंशनल मार्केटिंग में जो मेन डिफरेंस है वो ऑडियंस की सिलेक्शन का। कन्वेंशनल मार्केटिंग में आप एक टीवीसी बनाते हैं और आप उसको टीवी या रेडियो के ऊपर ऑन एयर कर देते हैं, या आप न्यूज़पेपर में अपनी ऐड को पब्लिश कर देते हैं और बेशुमार लोगों तक आपकी ऐड डिलीवर हो जाती है। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट ही नहीं होते, या तो उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, या वो रिलेटेड जेंडर नहीं होते, या वो रिलेटेड एज नहीं होती। जबकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का हुस्न ये है, उसकी खूबसूरती है, उसका मेन बेनिफिट ये है कि आप अपने एग्जैक्ट सेगमेंटेड ऑडियंस तक अपना मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ 24 से लेके 35 तक या किसी भी एज की फीमेल को आपने अपना मैसेज पहुंचाना है, और वो आप कहते हैं कि 24 से लेकर 35 तक की फीमेल तक आपका मैसेज जाए जिनका एक बेबी हो और वो मैरिड हो और लाहौर में या इस्लामाबाद या कराची या किसी भी स्पेसिफिक सिटी में रहती हो और आपका मैसेज उनको डिलीवर हो, तो ये सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए ही पॉसिबल है। या आप चाहते हैं कि आप मेल को अपना मैसेज दिखाएं, यंग प्रोफेशनल्स जो कि जॉब करते हैं या किसी स्पेसिफिक कंपनी में काम करते हैं और उनकी स्पेसिफिक अर्निंग इतनी है, आप सिर्फ उनको अपना ऐड दिखाएं, तो ये भी कैसे पॉसिबल है? सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए ही पॉसिबल है। और अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप ऑडियंस की सिलेक्शन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर किस तरह करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की ऑडियंस अवेलेबल होती हैं और आप उनको किस तरह इस तरह की ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। इससे पीछे मैं अभी एक वीडियो को ऊपर लिंक दे दूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करते हैं, जिसके अंदर मैंने कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और आज भी इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड ऑडियंस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस होती है उसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा। कोल्ड ऑडियंस की दो वेरिएशन होती है, एक होती है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस और दूसरी होती है लुक लाइक ऑडियंस। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को मैं पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज भी बता दूं ताकि अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएं या अगर आप कभी अपने क्लाइंट के साथ बात करें तो आपको पता हो कि इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस क्या होती है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस उस वक्त यूज करते हैं जब आपने अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बहुत ज्यादा लेवल पे क्रिएट करनी हो। नंबर वन, इसको हम उस वक्त यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। ठीक है, सेल्स फनल के 3 हिस्से होते हैं, मैं किसी और वीडियो में बना के आपको सेल्स फनल भी दिखाऊंगा। टोफू, मोफू और बोफू। टोफू कहते हैं टॉप ऑफ फनल, बोफू मोफू कहते हैं मिडल ऑफ फनल और बोफू कहते हैं बॉटम ऑफ फनल। ये एक मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट और सेल्स क्रिएट करना। ठीक है, और जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस होते हैं वो होते हैं टोफू, यानी कि टॉप ऑफ फनल के लिए यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग भी कहते हैं, जिसको हम टोफू भी कहते हैं। ये कौन कौन से अंदाज में आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने मजीद इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के बारे में और वार्म ऑडियंस के बारे में जानना है तो आप मेरे ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। और अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करना। लोग सीखेंगे कि अगर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि आप ब्रॉडर लेवल पे अपने ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई नया आर्टिकल आया हो और आप चाहते हैं कि उसकी आप रीच ज्यादा से ज्यादा आप उसकी रीच क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। और जो प्रोस्पेक्टिंग है उसके लिए हम एड सेट्स बनाते हैं, उसको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि वो आपके ब्रांड से अवेयर नहीं होती। और इसको सेल्स फनल में कहते हैं टोफू, टॉप ऑफ फनल। ठीक है, अब हम इसको अफेक्टिवली किस तरह प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अभी हम लोग चले जाते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके देखते हैं कि हम लोग डिटेल्ड टारगेटिंग प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमें जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिटेल्ड टारगेटिंग हम किस तरह इफेक्टिवली यूज करते हैं। ठीक है जी, हम आ जाते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर में ये है डिटेल्ड टारगेटिंग। मैं बाकी किसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करनी है, यहाँ पे यहाँ एड सेट लेवल पे बजट को एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है, आपने किस तरह बाकी क्रिएटिव्स को यूज करना है। मैं सिर्फ इस वक्त इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने डिटेल्ड टारगेटिंग किस तरह यूटिलाइज करनी है। ठीक है जी, बाकियों से बाकी सारे लाइक हर एक इवेंट के ऊपर ऑलमोस्ट मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल पे जाके उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। अभी फॉर एग्जांपल जो हम लोग ऐड बनाएंगे, हमारा ऐड होगा, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं, आपने अपने ब्रांड के हिसाब से आपने अपनी डिटेल्ड टारगेटिंग बनानी है। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मेरा रेफरेंस है इस वक्त लेडीज गारमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है जो कि लेडीज गारमेंट्स बेचता है, तो उसके लिए मैं डिटेल्ड टारगेटिंग के किस तरह बनाऊंगा। ठीक है,
आपने सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना है कि आपने कौन कौन सी तरह के इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं, एड सेट्स बनाने हैं, आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं, और आपने कौन कौन सी तरह के एड सेट्स बनाने हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, प्रोस्पेक्टिंग में। ये सारी की सारी फनल स्ट्रेटेजी मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको रेफर कीजिएगा। अभी हम कहाँ पे हैं, प्रोस्पेक्टिंग में, कोल्ड ऑडियंस करने लगे हैं। ठीक है, कोल्ड ऑडियंस प्रोस्पेक्टिंग में क्या है कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपने सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करें, जिसे हम कहते हैं कस्टमर पर्सोना। आप कस्टमर के पर्सोना को समझें, ठीक है, कि वो उसका इंटरेस्ट क्या है। जो लेडीज गारमेंट्स ब्रांड कौन सा है, लेडीज गारमेंट्स, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेडीज गारमेंट्स। ठीक है, लेडीज गारमेंट से रिलेटेड जो हम कस्टमर के पर्सोना को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, इस कस्टमर का पर्सोना क्या है कि एक हम एड सेट बनाएंगे कि जिसमें सिर्फ लेडीज गारमेंट्स से रिलेटेड तमाम इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह हम और एड सेट्स कौन कौन से बनाएंगे, हम और एड सेट बनाएंगे जो कि लेडीज का और टच पॉइंट है, लाइक और कौन से लेडीज गारमेंट्स के क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी कौन सी हो सकती है। लाइक अगर गारमेंट्स हैं, बाय करती हैं, लेडीज गारमेंट्स बाय करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो शूज भी बाय करती होंगी, कॉस्मेटिक्स भी बाय करती होंगी, हैंड बैग्स भी बाय करती होंगी। ठीक है, तो एक आपने एड सेट बनाना है जो कि क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी होंगी। ठीक है, और हर एक एड सेट को आपने अलग रखना है। ऐसा नहीं करना है कि लेडीज गारमेंट्स के अंदर जब बना रहे होंगे तो ये वाले इंटरेस्ट भी आप उसी में डाल दें। ये अभी मैं आपको डिटेल्ड बनाने सिखाता हूँ कि आपने बनाने कैसे हैं। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपके एड सेट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक आपका जनरल जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी से रिलेटेड जनरल इंटरेस्ट के होंगे। एक आप एड सेट बनाएंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी होगी, मसलन जो आपका कैटेगरी है उससे क्लोजली रिलेटेड होगी, जिसमें लेडीज गारमेंट्स हैं तो शूज हैं, जिससे हम लाइक शूज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ज्वेलरी है, मेकअप है और हैंडबैग्स हैं। इस तरह के आप और एड सेट्स बना सकते हैं। एक एड सेट आपने जरूर बनाना है अपने कंपेटिटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मेरा जो क्लाइंट है उसका कंपेटिटर कौन है, ठीक है, उसका कंपेटिटर है द फैब्रिक स्टोर, ब्रीजे, लाइमलाइट, सफायर, खाडी। इस तरह के उसके कंपेटिटर का आपने सिर्फ उन्हीं कंपेटिटर के बेस पे आपने एक एड सेट बनाना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने एक एड सेट बनाना है कि जो खवातीन लेडीज गारमेंट्स बाय करती हैं, ये जब आप पर्सोना बनाएंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो फूडीज भी हो सकती हैं, वो केएफसी भी जाती होंगी, वो मैकडोनल्ड भी जाती होंगी, वो जिंगर भी खाती होंगी। इस तरह का आपने एक एड सेट उनके लिए बनाना है, फूडीज के ऊपर जाके एक एड सेट क्रिएट करना है। ठीक है, इसी तरह आपने एक एड सेट क्रिएट करना है ब्यूटी सैलून के ऊपर, कि वो ब्यूटी के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, फैशन से रिलेटेड, फैशन वीक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एक एड सेट वो भी क्रिएट करना है। आपने एक एड सेट क्रिएट करना है कि जो लाइक ये बायसम हो योगा, वेट लॉस, अपने आप को पर्सनल केयर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सेपरेट भी रखें तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। इसका फायदा, मल्टीपल एड सेट्स बनाने का फायदा क्या है, अभी आप टेस्टिंग करेंगे मल्टीपल एड सेट्स बना के कि कौन सा एड सेट, अगर आप एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट डाल देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप तमाम इंटरेस्ट को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग बनाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी है, जनरल इंटरेस्ट है, ये कौन सी कैटेगरी है, क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी है, ये कंपेटिटर की कैटेगरी है, ये फूडी है, ये पर्सनल केयर है, ये वेट लॉस है। ठीक है, इसी तरह आप हर एक का अलग बनाएंगे ताकि जब आप उसको एवेल्युएट करें तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और अभी आपने इनको सीबीओ पे नहीं चलाना। शुरू के 7 डेज आपने अगर मल्टीपल एड सेट्स बना रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो शुरू में आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इनकी सैंपलिंग करनी है, आपने इनकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाए और हर एड सेट पे एक इक्वल बजट आपने देना। फॉर एग्जाम्पल, इसको आपने दे दिया 1000, सबको आपने 1000 दे दिया पर डे के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने इनको सीबीओ पे नहीं चलाना, आपने इनको एड सेट के लेवल पे बजट देना है। सीबीओ के ऊपर आपने बजट नहीं देना। सीबीओ के ऊपर जब आप इनमें से को फाइनल करेंगे कि ये एड सेट्स ने अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट किया है, उनको आपने उठा के सीबीओ के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, आपने शुरू में इनकी टेस्टिंग करनी है। अगर आपने शुरू में ही इनको सीबीओ पे चला दिया तो किसी को बजट कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। और लाइक वो मशीन लर्निंग के ऊपर जहां जहां अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा जो एड सेट, उन्हीं को बाय डिफॉल्ट बजट मिलता
दिखता रहेगा। तो आप अपने लेवल पे पहले ही, जिसको हम ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, या आप इसको सीबीओ नहीं एबीओ के ऊपर चला के आप खुद इसको देख सकते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा आप प्रोफेशन के ऊपर भी एक एडसेट के, फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, लेडीज गारमेंट्स ज्यादा बाय करती हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन के अलावा एक एडसेट आपने जरूर बनाना है, इसकी सक्सेस होने के चांसेस भी काफी होते हैं, वो होता है इंटरेस्ट एवाटार। इंटरेस्ट एवाटार क्या होता है कि आपने यहाँ पे हर एक को इंडिविजुअल बनाया। ठीक है, कि लेडीज गारमेंट्स अलहदा कर दिए, शूज कॉस्मेटिक्स अलहदा कर दिया, फैब्रिक स्टोर कंपेटिटर अलहदा कर दिए, फूडी अलहदा कर दिया, पर्सनल केयर अलहदा कर दिया। एक आपने एड सेट बनाना है जिसमें आपने इन सबको इकट्ठा कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने सबको इकट्ठा कर देना। फॉर एग्जांपल किसी जगह से आपने यहाँ से लेडीज गारमेंट्स ले लिया, यहाँ से कॉस्मेटिक्स ले लिया, यहाँ से केएफसी ले लिया, यहाँ से ब्यूटी सैलून ले लिया, यहाँ से वेट लॉस ले लिया। इस तरह आपने यह सारे के सारे प्रोफेशन इंटरेस्ट को इकट्ठा करके एक एडसेट वो भी बनाना है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंटरेस्ट एवाटार भी सम कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इंटरेस्ट एवाटार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। क्योंकि बाय सम हो, अगर आप इसकी वैसे फिलोसफी समझे तो ये नहीं है कि ये जो लेडीज गारमेंट्स हैं ये सिर्फ लेडीज गारमेंट्स वाला पूल यहाँ पे है। लेडीज गारमेंट्स की जो कंज्यूमर यहाँ पे हैं उनके और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आपने उसको एक्सक्लूड कैसे करना है। ये माइट भी पॉसिबल कि ये दो तीन ऐसे कस्टमर हैं जिनके ऊपर, जिनके अंदर ये सारे इंटरेस्ट इकट्ठे हैं। फॉर एग्जांपल वो योगा भी करती है, ब्यूटी सैलून पे भी जाते हैं, केएफसी भी खाती हैं, आपके कंपेटिटर से बाइंग भी करते हैं, शूज एंड कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी हैं लेडीज, और लेडीज गारमेंट्स के ऊपर भी हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपने इंटरेस्ट इसी तरह के बनाने हैं, एक्सक्लूड करते रहना आपने। मैं आपको एक्सक्लूड करने की फिलॉसफी अभी समझाऊंगा कि आपने इनको एक्सक्लूड किस तरह करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक एडसेट बनाना है कि आपने फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स में से कुछ हाउसवाइफ होती हैं, उनके लिए आप बना लें कुकिंग चैनल के ऊपर आप बना लें कि हाउसवाइफ कुकिंग चैनल देख रही होती हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देख रही होती हैं, इस तरह कुकिंग इंटरेस्ट उनका होगा। इसी तरह आप एक एडसेट बना सकते हैं वर्किंग वुमेन। जिस तरह आपने टीचर बनाया तो ये टीचर बाय सम हो वर्किंग वुमन आ जाएगा। ठीक है जी। ये आ गया कि आपने एडसेट्स कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर बनाने हैं, किस किस इंटरेस्ट को आपने अलग-अलग करना है। अब हम आ जाते हैं अपने एड मैनेजर के अंदर, हम देखते हैं कि आपने किस तरह एड सेट क्रिएट करना है। अभी जो हम लोग एड सेट क्रिएट करेंगे वो है जनरल कैटेगरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरीज में मेरे पास है लेडीज गारमेंट्स, लेडीज क्लॉथ्स आ गया, लेडीज ड्रेसेस आ गया। ठीक है जी, लेडीज ड्रेसेस आ गया। इसी तरह और जो इसी तरह की लाइक गारमेंट से रिलेटेड जनरल इंटरेस्ट होंगे वो कौन से हो सकते हैं, वुमेन क्लोथिंग आ गया। ठीक है जी, वुमेन क्लोथिंग आ गया, लेडीज गारमेंट्स आ गया। अब मेरे पास कितनी ऑडियंस होगी है 1.9 मिलियन। ठीक है, अब मैं एक आध और इसमें देख लेता हूँ। क्लोथिंग ड्रेसेस वैसे बहुत जेनेरिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इतने जेनेरिक करने नहीं है, मैं नीचे आ जाता हूँ, कोई और चीज देख लेते हैं। जब आप ये दो तीन आप पॉइंट डाल देते हैं तो आपके पास सजेशन के ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ले लेते हैं ड्रेसेस। ठीक है, अब मेरे पास ऑडियंस का साइज कितना बन गया 12.5 मिलियन। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलता हूँ लेडीज ड्रेसेस। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ ये कौन सी है, लेडीज ड्रेसेस, वुमेन क्लोथिंग और ड्रेसेस के ऊपर। अब मैं इसको नैरो करता हूँ कि ये मेरा एड जो दिखाना आपने कंज्यूमर बनाना है, ये लेडीज ड्रेसेस के ऊपर भी हो, वुमेन क्लोथिंग के ऊपर भी हो, ड्रेसेस के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट हो, और एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन बाइंग भी करता हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये है कि लेडीज ड्रेसेस भी हो या वुमेन क्लोथिंग भी हो या ड्रेसेस भी हो, और एंड आल्सो इसका मतलब है नैरो करें इसको मजीद। इसको नैरो किस तरह करेंगे कि ये भी करता हो और ऑनलाइन बाइंग भी करता हो। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन बाइंग उसका थोड़ा सा बिहेवियर भी हम डाल देते हैं कि इसे इंटरेस्ट है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी करता हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना, पहले ऐसे भी पॉसिबल था कि जो कि जी लेडीज ड्रेसेस और वुमेन क्लोथिंग में इंटरेस्ट ही रखते हो तो आपको ऐड उनको दिखा रहा होगा। ठीक है, जब आपने उसको नैरो कर दिया कि जी लेडीज ड्रेसेस, वुमेन क्लोथिंग और ड्रेसेस का इंटरेस्ट लेता हो लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग भी करता हो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उनको ऐड दिखाना, बेशक उनका इंटरेस्ट ही है और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना तो करती होगी तो आपका ऐड का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप मजीद इसमें नैरो कर सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी करती होगी, या आप कह सकते हैं कि वुमेन लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा एक और हम लोग यहाँ से हम अब पहले किया, अभी हमने किया है नैरो, नैरो किया। अब हम करते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको है कि आपका थोड़ा हाई टिकट प्राइस आइटम है, ठीक है, आप हाई टिकट प्राइस आइटम है तो आपका जो मिडल या लो लेवल की ऑडियंस है वो उसको बाय नहीं कर सकती, तो आप उसको यहाँ से माइनस कर सकते हैं, उसे कहेंगे एक्सक्लूड। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पे किया था नैरो करने के बाद, मैंने पहले यहाँ नैरो के बाद ना एक एक्सक्लूड का बटन होता है, आपने उसको बटन को क्लिक करना और एक्सक्लूड पे चले जाना है। तो हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेना है कि मैं अपनी ऐड उनको नहीं दिखाना चाहूंगा जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक में आगे, एजुकेशन में आगे, एजुकेशन लेवल पे आ गया तो एट हाई स्कूल। ठीक है, अब मेरा ऐड उनको नहीं दिखेगा जो कि सिर्फ हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन, फीमेल ऐसी जो फीमेल, क्योंकि अगर उनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है तो चांसेस कम है कि आपका हाई टिकट प्राइस आइटम बेच खरीदेंगी। ठीक है, वो ज्यादा जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाली खवातीन है वही चांसेस हैं कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो आपने ये अपने खुद परसोना, जब कस्टमर का परसोना बनाने तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा जी मैंने इसको किस तरह माइनस करना है ऑडियंस को कि रिलेटेड ऑडियंस मेरे एड सेट के अंदर रहेगी। अब इसका मतलब क्या बना? लेडीज ड्रेसेस, वुमेन क्लोथिंग और ड्रेसेस का इंटरेस्ट रखने वाली, एट द सेम टाइम ऑनलाइन शॉपिंग भी करने वाली हो, और मैंने उसको माइनस कर दिया कि जिनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन हाई स्कूल हो। ठीक है, तो आपने एक एड सेट बना लेना है और एड सेट बनाने के बाद आपने इसी तरह का लाइक मल्टीपल आपने डुप्लीकेट करते रहना है। फॉर एग्जांपल ये एक एड सेट बन गया तो अब मैं इसको मजीद यहाँ से अगर मजीद एड सेट बनाने हैं तो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने एक ये बना दिया, हम अब बनाते हैं थोड़ा सा कंपेटिटर के ऊपर कि हम लोग किस तरह इसके कंपेटिटर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है जी, हम आगे यहाँ पे कंपेटिटर के ऊपर आ गया। फॉर एग्जांपल ब्रीजे इज माय कंपेटिटर, मैंने ब्रीजे लिखा। ठीक है, ब्रीजे आ गया। अब मैं अपना ऐड किनको दिखाऊंगा? जो ब्रीजे को के इंटरेस्ट को लाइक करता होगा। ठीक है, इसके अलावा सजेशन में मैं इनसे ले लेता हूँ, क्रॉस स्टिच आ गया, ठीक है, सफायर आ गया। इसी तरह ये साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑडियंस का पूल भी देखना है कि ऑडियंस का पूल कितना बड़ा है, 10 मिलियन का होगा। दिस इज अ बिट हायर, आप इसको 5-6 मिलियन तक आप इसको लेके आ सकते हैं। फिर आपने इसको नैरो करना है तो आप नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम लोग अभी एक एड सेट मजीद बना लेते हैं, वो होगा लाइक आप बना सकते हैं अपने रिलेटेड कैटेगरी। रिलेटेड कैटेगरी क्या है? फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स। ठीक है जी, कॉस्मेटिक्स लेती हूँ और हैंडबैग्स, हैंडबैग्स लेती हूँ और ज्वेलरी। ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपको फायदा होगा कि कॉस्मेटिक्स आपका रिलेटेड इंडस्ट्री आ गया ना, लाइक आपका अपनी इंडस्ट्री नहीं है, कॉस्मेटिक्स का इंटरेस्ट हो, हैंडबैग्स का इंटरेस्ट हो, ज्वेलरी का इंटरेस्ट हो, और आप अब हमारे पास ऑडियंस का साइज कितना हो गया? 23.7 मिलियन। अब आपने इसको नैरो कर देना है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का इंटरेस्ट, हैंडबैग्स, ज्वेलरी नैरो किया मैंने। नैरो किस तरह करना है? मैंने कहना है कि एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हो। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, या इसको एंगेज्ड शॉपर, एक हमने पहले रखा था ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे रखते हैं एंगेज्ड शॉपर। ठीक है, एंगेज शॉपर मींस कि वो एंगेज होते हो, वो बाय करते हो, लाइक वो आपकी एड से एंगेज होते हो। ठीक है, और आप सेम एट द सेम टाइम इसमें ये भी इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग्स, ज्वेलरी का इंटरेस्ट भी लेती हो और ड्रेसेस का भी इंटरेस्ट लेती हो। ठीक है, इसमें आपने लेडीज ड्रेसेस कर दें हम लोग, लेडीज ड्रेसेस कर देते हैं, लेडीज ड्रेसेस, लेडीज फैशन। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने अपने मजीद एड सेट किस तरह परफॉर्म करने हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने रिलेटेड कैटेगरी उठाई, उसके 2-3 एडसेट्स, मल्टीपल एडसेट्स नहीं आपने डालने, 2-3 एडसेट्स आपने साथ साथ इसका साइज चेक करते रहना, लाइक 5 से 8 मिलियन तक, 7 मिलियन तक आपका साइज रहना चाहिए। ठीक है, 5 मिलियन से छोटा होगा, अक्सर कहते हैं कि 2 मिलियन तक होना चाहिए, 2 मिलियन तक भी होना चाहिए, अब 2 से 5 मिलियन तक, 2 से नीचे नहीं होना चाहिए,
टू से कम आप 6 7 तक आप एक एड सेट बना सकते हैं। उसके अंदर एक ऑडियंस का साइज इतना होना चाहिए, ठीक है। आपने रिलेटेड कैटेगरी के इंटरेस्ट उठाए, ये कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग, ज्वेलरी। इसका मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ इसके ऊपर कि आप किनको ऐड दिखा रहे हैं जिनका इंटरेस्ट हैंडबैग्स में है या कॉस्मेटिक्स में है या ज्वेलरी में है। जब आपने उसको नैरो किया, नैरो करने के बाद आपने उसे कहा एंड मस्ट आल्सो मैच, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऐड किनको दिखाई दे रहा है, जो कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स या हैंडबैग या ज्वेलरी और आल्सो लेडीज ड्रेसेस के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हो। यानी कि ये जो भी ऑडियंस यहाँ पे होगी, वो सिलेक्शन होने के बाद आपने एक तरह यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाया कि इनके इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को अगर वो लेडीज ड्रेसेस भी रखती होंगी, अगर वो इनका इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होगा कि सिर्फ ज्वेलरी और हैंडबैग का इंटरेस्ट होगा, लेडीज ड्रेसेस का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपका ऐड उनको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपने फिल्टर लगा दिया कि उनको ऐड दिखाना है जो कि लेडीज ड्रेसेस का भी इंटरेस्ट रखती होंगी और वो एंगेज्ड शॉपर भी होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका इंटरेस्ट ही होगा कि हैंडबैग के मुख्तलिफ पिक्चर्स आई देख ली, लाइक कर दी, शेयर कर दी, फ्री गिफ्टिंग के लिए आप उनको आगे कमेंट कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब है एंगेज्ड शॉपर, वो ऑनलाइन बाइंग भी करती होंगी, ठीक है। अगर आपका मजीद कोई लाइक आप हाई एंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपने इसको मजीद नैरो करना है, तो आप नैरो किस तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइक एंड आल्सो मैच्ड पीपल इन पाकिस्तान हाई वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड। आप थोड़ा सा इसको लाइक बिहेवियर वाइज भी आप इसको माइनस कर सकते हैं कि यार मेरा आइटम तो छोटी कैटेगरी के अंदर नहीं है, और हैंडबैग और ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स के अंदर तकरीबन हर एक जो भी फेसबुक के ऊपर खवातीन होंगी उन्होंने लाइक किया होगा। तो आप कैटेगराइज किस तरह करेंगे कि आपका एड एक हाई टियर की ऑडियंस को दिखाई दे। तो हाई टियर की ऑडियंस को दिखाई देने के लिए आपने उसको यहां से एंड आल्सो मैच कर देना है कि ये इंटरेस्ट रखती हों और पाकिस्तान में प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करती हों और एंगेज शॉपर भी हों, लेडीज ड्रेसेस भी हों, ठीक है। जब आपने ये माइनस कर दिया तो इसके बाद आपने एक और चीज करनी है। यहाँ पे हमने किया नैरो करना शुरू किया, उसके बाद हम करेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का बटन अभी नैरो नहीं, आपने नैरो कर ले या एक्सक्लूड करना है कि मैं इसमें से एक्सक्लूड किसको करूं। एक्सक्लूड सबसे पहले तुम अपनी, अभी जैसे कि मैंने बताया आपने हाई टिकट प्राइस के आइटम को बेचना है, तो अपने जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है आपने उसको किस तरह माइनस करना है, आपने बिहेवियर वाइज आपने उनको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूड के बटन पे मैंने क्लिक करना है और एक्सक्लूड डेमोग्राफिक आ गया, एजुकेशन आ गया, एजुकेशन लेवल एट हाई स्कूल, कि वो ऑडियंस, वो फीमेल जिनकी क्वालिफिकेशन ही सिर्फ हाई स्कूल होगी, उनके पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई परचेजिंग पावर नहीं होगी, उनको मेरा ऐड ना दिखाई दे, ठीक है। एट द सेम टाइम जब आपने यहाँ पे मल्टीपल एड सेट्स बना रहे होंगे, इससे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया कंपेटिटर का एड सेट बनाना सिखाया, इसके अलावा मैंने रिलेटेड इंडस्ट्री का एड सेट बनाना सिखाया। अभी जब आप और एड सेट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी आपने फर्ज करें आपने इससे पहले एक एड सेट बनाया होगा योगा का, वेट लॉस का, ठीक है। आपने जो योगा और वेट लॉस का इंटरेस्ट था वो बाय सम हो इस तरह की ऑडियंस के अंदर भी उस तरह का इंटरेस्ट जरूर होगा। ये मैं आपको जिस तरह पहले यहाँ पे बताया था कि योगा और वेट लॉस, यहाँ पे फर्ज करें एक कंज्यूमर, यहाँ पे एक कंज्यूमर है, इसको हम कर देते हैं वन कंज्यूमर, ठीक है। ये जो वन कंज्यूमर है, इनमें से काफी चांसेस ऐसे हैं कि ये तमाम इंटरेस्ट इसके अंदर डुप्लीकेट हो रहे होते हैं। काफी चांसेस ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि ये कंज्यूमर हर एक के अंदर होगा, लेकिन चांसेस हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें कि जब आप ये वाला एड सेट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड सैलून का एड सेट बनाते हैं, तो आप ये वाले इंटरेस्ट को इसमें से माइनस कर देंगे। अभी भी ये ऑडियंस इसके अंदर रहेगी जरूर, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। आपके जो इस और एडसेट्स के अंदर जो आपने इंटरेस्ट के ऊपर टारगेटिंग की होगी, तो आपके वो इंटरेस्ट यहां से माइनस हो जाएंगे। आपने एविंग कोई चीज को उठा के माइनस नहीं कर देना, आपने देखना है कि क्या आपको वो एडसेट बनाया है और आपको वो रिक्वायर्ड भी है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूड किया, किसको मैंने एक्सक्लूड किया, योगा का मैंने एक एडसेट बनाया था, तो मैं योगा को यहां से एक्सक्लूड कर देता हूं, ठीक है। वेट लॉस को यहां से एक्सक्लूड कर देता हूं,
ठीक है जी। अब मेरा एड साइज कितना बन गया, 6.2 मिलियन का। तो ये है आपका इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। आप इसे हम कहते हैं स्टैकिंग, क्या कहते हैं इसको, हम स्टैकिंग करना कहते हैं। और एक होती है लेयरिंग करना, वो भी लाइक मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह की जा सकती है। ये स्टैकिंग किया कि मैंने ये इंटरेस्ट, 2-3 इंटरेस्ट स्टैक किए, उसके बाद मैंने उसको मजीद नैरो किया, नैरो करने के बाद मैंने उसको एक्सक्लूड किया। और इस तरह हम लोग इसकी स्टैकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एड सेट के अंदर आप स्टैकिंग करें। फॉर एग्जाम्पल जब आप कंपेटिटर के ऊपर एड सेट बना रहे होंगे तो आपने सिर्फ कंपेटिटर डाल देने हैं, बाकी नीचे छोड़ देना है। ठीक है, आपने उसको नैरो कर रहे हैं या ना करें, अगर आपने करना भी है आप बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम आप इसको ओपन भी रख के चल सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत नैरो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स, अफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, ये आ गया एक हमारा। इसके बाद हम एक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लुक लाइक ऑडियंस बनाई है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लेयरिंग। लुक लाइक ऑडियंस बनाई है, तो लुक लाइक ऑडियंस कहाँ पे होगी आपकी, ये आपकी ऑडियंस आ गई, कस्टम ऑडियंस आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे तमाम ऑडियंस जो आपने बनाई है वो तमाम ऑडियंस यहाँ पे आ जाएगी। आपने ऑडियंस किस तरह बनानी है, कस्टम ऑडियंस किस तरह बनानी है, लुक लाइक ऑडियंस किस तरह बनानी है, इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। आप इसके लिए मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर मैं लिंक शेयर ना कर सका तो मेरा चैनल लर्न डिजिटल मार्केटिंग को आप सब्सक्राइब करें और ये ऑडियंस बनाने का तरीका सीखें वहां से। क्योंकि अगर आप ऑडियंस की सही अंदाज में सिलेक्शन करेंगे देन यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप लाइक आपका एड सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, अब आपने क्या, जिस तरह हम लोगों ने नीचे एड इंटरेस्ट बना रहे थे, तो इंटरेस्ट बनाने के बाद हम सेव दिस ऑडियंस करेंगे तो वो ऑडियंस सेव होके कहाँ चले जाएगी, ऑडियंस सेव होके अगर आपने फ्यूचर में दोबारा उस एड सेट के ऊपर उस तरह के इंटरेस्ट के ऊपर एड दोबारा बनाना है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास सेव्ड ऑडियंस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5% ऑल वेबसाइट विजिटर। इससे हम लाइक मेरी एक लुक लाइक ऑडियंस है कि मैंने 5% वेबसाइट विजिटर, असूलन तो ये होता है कि आप इसको ऐसे ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम अब इसको लेयर करेंगे, एक थोड़ा सुपर लेवल पे बना के चलेंगे। हम एज को छोड़ देंगे, हम वुमेन की सिलेक्शन कर लेंगे। और एक और चीज, पीपल लिविंग इन आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन में से आपने सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है जो कि लिविंग इन दिस लोकेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका एड सिर्फ उनको दिखाई देगा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, आपका एड उनको दिखाई, अगर आप पीपल इन लिविंग इन आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका एड उनको भी दिखाई देगा जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लाइक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किया हो उसने। ठीक है, या उससे पहले इस लोकेशन में हो। तो इसके लिए आपने सिर्फ पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करना है, आपने अपनी सिटीज का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। तो एज आपने ओपन छोड़ने के बाद आप एज ओपन छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसको, वैसे इंटरेस्ट नहीं करते तो एक लेयरिंग का आप इंटरेस्ट बनाएंगे, लाइक आपने लुक लाइक ऑडियंस बना दी, उसके बाद आपने मजीद उसको लेयर कर देना है लेडीज गारमेंट्स के ऊपर। ठीक है, लेडीज ड्रेसेस के ऊपर आ गया, फॉर एग्जांपल लेडीज फैशन के ऊपर। वैसे हम लुक लाइक ऑडियंस जब बनाते हैं तो हम लुक लाइक ऑडियंस के साथ सिर्फ ओपन छोड़ देते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना दिया, क्योंकि ये मशीन लर्निंग की बेस पे आपको खुद ही ऑडियंस इस तरह की मिल रही होती है जिसके रिलेटेड इंटरेस्ट होंगे, जिन्होंने लाइक आपकी वेबसाइट पे है उस तरह के रिलेटेड इंटरेस्ट होंगे। लेकिन अगर एडिशनल आप उसको मजीद इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब आप लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं और उसके साथ आप एक दो इंटरेस्ट भी डाल देते हैं तो आपकी एड किस तरह परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह आपने ये एक बना दिया। तो अगर हमने इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये बना दिया, हमने सेव करना है, हम यहाँ पे इसको सेव दिस ऑडियंस करेंगे, इस ऑडियंस का नाम रख देंगे लेयरिंग विद लुक लाइक और ये सेव कर देंगे। ठीक है, जब हम सेव कर देंगे तो ये कहाँ पे जाएगी, तो आप इसको जब नेक्स्ट टाइम इसको ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेव्ड ऑडियंस, यू सेव्ड ऑडियंस में मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो, और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन ज्यादा मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में आके आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, नॉट नेसेसरीली कि लाइक हर तरह का एड हर एक ब्रांड के ऊपर सूट कर रहा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारी पेड ट्रेनिंग भी है, हम इसके अलावा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंसल्टेंसी और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।